ताऊजी की स्टोरीज प्रस्तुत करता है बूढ़ी काकी, जो कि महान कहानीकार प्रेमचंद की कहानी से प्रेरित है। कभी सोचा है, जिसने हमें बचपन में गोद में खिलाया वही जब बूढ़ी हो जाती है तो क्या हम उसे भी भूल जाते हैं। आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी अपनी बुआ, अपनी दादी या किसी बुजुर्ग की आंखों में वो छुपा दर्द देख पाएंगे। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में ठाकुर बुद्धि प्रसाद का बड़ा सा घर था। नाम में ठाकुर तो था ही, पर असली पहचान थी इज्जतदार परिवार। घर में बहू थी राधिका, बेटा था सुखराम और सबसे कोने के कमरे में रहती थी बूढ़ी काकी। वो ठाकुर के पिताजी की बहन थी, यानी ठाकुर की बुआ। अब उम्र ने उन्हें झुका दिया था। आंखें धुंधली, हाथ कांपते, पैर सूजे हुए। बस एक ही आस थी, कभी कोई अपनेपन से पूछे कि काकी कुछ चाहिए। काकी की जिंदगी में अब कोई काम नहीं बचा था। पहले घर में पूजा पाठ करती थी, बच्चों को संस्कार सिखाती थी, पर अब सब उन्हें बोझ समझते थे। हर सुबह बूढ़ी काकी तुलसी में जल चढ़ाती और दरवाजे की ओर देखती। शायद कोई बुलाए, कोई पूछे, काकी कुछ खाया आपने। लेकिन अब घर बड़ा, पर दिलों में जगह छोटी पड़ गई थी। ठाकुर का बेटा सुखराम खेतों में रहता, बहू राधिका पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती और पोते खेलों में खोए रहते। एक दिन ठाकुर के घर में बहुत चहल पहल थी। सुखराम की बेटी का ब्याह था। घर पूरी तरह से सज रखा था। महिलाएं गीत गा रही थी, बाबुल का घर प्यारा लागे। रसोई में घी और मिठाई की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। बूढ़ी काकी चौखट पर बैठी थी, मुस्कुराती आंखों से देख रही थी। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था। उन्होंने धीरे से बहू राधिका से कहा, बिटिया आज मेरे लिए भी कुछ रखवा देना ना, बहुत दिन हो गए हैं पूरी हलवा खाए। राधिका ने जल्दी जल्दी जवाब दिया, हाँ हाँ काकी, रख दूंगी, अभी बहुत काम है। काकी मुस्कुरा दी, जैसे बच्चा किसी मीठे झूठ पर भी खुश हो जाता है। शाम हुई। मंडप में रोशनी, मेहमानों की भीड़ और थालियों की खलक से घर गूंज रहा था। बूढ़ी काकी कमरे में बैठी थी, सुन रही थी सबकी बातें, सूंघ रही थी वो खुशबू जो बचपन की याद दिलाती थी। उनके होंठ सूख रहे थे। मन में एक ही बात थी, आज पेट भर खाऊंगी। वो धीरे से दीवार पकड़कर आंगन तक पहुंची। देखा, सब लोग खा रहे हैं, हंस रहे हैं। कोई पूछ भी नहीं रहा कि घर की सबसे बड़ी सदस्य कहाँ है। उन्होंने झिझकते हुए कहा, राधिका बिटिया, मेरे लिए भी कुछ। राधिका झुंझला उठी, काकी अभी मेहमान है, जगह नहीं है, बाद में खा लेना। हाँ, बाद में। काकी ने सिर झुका लिया, पर बाद में अक्सर कभी नहीं आता। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे। काकी के पेट में चूहे कूद रहे थे। उन्होंने सोचा, थोड़ा बचा होगा रसोई में। कांपते हाथों से दीवार पकड़ी, अंधेरे में रसोई की ओर चली। रसोई में थालियां पड़ी थी, कुछ जूठी, कुछ आधी खाली। उन्होंने कांपते हुए एक पूरी का टुकड़ा उठाया और कांपते होठों से मुंह में डाला। तभी राधिका ने दरवाजा खोला। अरे काकी, ये क्या कर रही हैं आप? मेहमानों का जूठा खा रही हैं? बूढ़ी काकी सहम गई, पूरी गिर गई हाथ से। कुछ बोलना चाहा, पर शब्द नहीं निकले, बस आंखों से आंसू निकले, चुपचाप, बिना आवाज के। अगले दिन जब ठाकुर बुद्धि प्रसाद को यह बात मालूम हुई, उनके दिल में बिजली सी गिर पड़ी। वो भागे भागे काकी के पास पहुंचे। काकी कोने में बैठी थी, मुंह ढका हुआ। ठाकुर के गले से आवाज नहीं निकली, बस इतना कहा, बुआ मुझे माफ कर दो।
काकी ने कांपते हाथों से उनका सिर सहलाया। बुद्धि प्रसाद, अब पेट नहीं दुखा, दिल दुखा है। अगले दिन ठाकुर ने पूरे गांव को बुलाया। सबके सामने उन्होंने काकी को सबसे पहले बैठाया, उनके सामने थाली रखी, खुद उनके पैर छुए और कहा, आज से ये घर जितना मेरा है उतना इनका भी। बूढ़ी काकी की आंखों से आंसू गिरे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने पहला निवाला उठाया और कहा, अब राम जी मुझे बुला सकते हैं, अब भूख नहीं रही। रोटी की कीमत तब समझ आती है जब उसे कोई छीन ले, प्रेम की कीमत तब जब उसे देना भूल जाए। बूढ़ी काकी सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जो याद दिलाती है कि घर वही है जहां बड़ों के लिए भी जगह हो। तो दोस्तों, ये थी बूढ़ी काकी की कहानी। दोस्तों, अपने घर परिवार में सदैव बड़ों की इज्जत करें, उनके साथ वक्त बिताएं, उनके होने से ही हम हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसे लगी, ताकि कोई और बेटा भी अपनी काकी, दादी, बुआ और माँ को याद कर सके।